हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। सो आज हम लोग पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। सो क्या है पिन कोड, पिन कोड का हिस्ट्री क्या है, कैसे पिन कोड इस्तेमाल किया जाता है, एंड जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम पे पिन कोड रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 के बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इस कोर्स का प्राइस है 599, लेकिन फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स को हम ये वाला कोर्स देने वाले हैं ओनली 249 पे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पिन कोड। सो पिन कोड का जो फुल फॉर्म है वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर। अभी जो पिन कोड इंट्रोड्यूस हुआ था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 15 अगस्त 1972 को, और इसका पर्पस था टू सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज मेल डिलीवरी अक्रॉस इंडिया। मतलब हर जगह पे मेल डिलीवरी करने में सुविधा हो, इसीलिए पिन कोड इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी जो पिन कोड है इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया था श्रीराम भिकाजी वलेनकर महाशय ने। अब हम लोग पिन कोड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। सो देखो, जो पिन कोड होता है ये एक 6 डिजिट का कोड होता है। अभी जो पिन कोड होता है इसका पहला डिजिट क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है रीजन को, मतलब वो जो एड्रेस हो किस रीजन से है। फिर देखो, जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है उस फर्स्ट 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सब रीजन और पोस्टल सर्कल को। उसके बाद देखो, जो फर्स्ट 3 डिजिट होता है वो डिनोट करता है क्या, शॉर्टिंग और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को, मतलब कौन से ऑफिस से वो शॉर्ट हुआ है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग फर्स्ट 3 डिजिट से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जो लास्ट 3 डिजिट होता है वो लास्ट 3 डिजिट रेफर करता है द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के कौन से नंबर पोस्ट ऑफिस पे वो डिलीवरी होगा, इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं लास्ट 3 डिजिट से। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है रीजियंस को। अब रीजियंस में अगर हम लोग देखें, सो देखो टोटल यहाँ पे देखो टोटल 9 रीजियंस है। ठीक है, 1 से लेके ऐसे 9 रीजियंस है। अब ये जो 9 रीजियंस है इनमें से ये जो फर्स्ट 8 रीजियंस है ये जियोग्राफिकली के रीजियंस है, मतलब इनके ऊपर जियोग्राफिकली इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जियोग्राफिकली डिवाइड किया गया। और जो लास्ट में है 9 नंबर वाला रीजियन वो रिजर्व्ड है फॉर आर्मी पोस्टल सर्विस, एपीएस। आर्मी के लिए वो रिजर्व्ड है 9 नंबर जो रीजियन है, 9 नंबर जो कोड है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, सो देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है। इसमें देखो पहला वाला जो 1 है वो है नॉर्दर्न रीजियन के लिए। अब नॉर्दर्न रीजियन में कौन सा स्टेट देखो इसमें कवर होता है, एक होता है पहला दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। फिर देखो 2 नंबर वाला जो डिजिट है वो है नॉर्दर्न का ही पार्ट, उसमें देखो क्या क्या कवर होता है, एक होता है उत्तर प्रदेश और दूसरा होता है उत्तरांचल। ठीक है, उसके बाद देखो 3 नंबर है वेस्टर्न रीजियन के लिए, जिसमें कवर होता है देखो राजस्थान और गुजरात। ठीक है, उसके बाद देखो 4 नंबर है वेस्टर्न रीजियन का ही, जिसमें कवर होता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद देखो 5 नंबर पे हम लोग आएंगे तो 5 नंबर डिजिट होता है साउदर्न पार्ट के लिए, साउदर्न रीजियन के लिए, उसमें कवर होता है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद देखो 6 नंबर जो डिजिट है वो होता है साउदर्न का ही, उसमें देखो केरला और तमिलनाडु कवर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 7 नंबर पे ईस्टर्न रीजियन। ईस्टर्न रीजियन में क्या क्या है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इन सब 7 नंबर में कवर होता है। फिर देखो 8 नंबर में भी ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें बिहार एंड झारखंड कवर होता है। और देखो आखिरी में 9 नंबर जो नंबर है, 9 नंबर डिजिट वो होता है आर्मी पोस्टल सर्विस का। ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए 9 नंबर रिजर्व होता है। समझ रहे हो। अब देखो इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट 2 डिजिट। तो फर्स्ट 2 डिजिट के बारे में हमने पहले ही बताया था कि वो सर्कल को या सब रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे एक लिस्ट दिया है जहां पे आपको बताया गया कि जो फर्स्ट 2 डिजिट क्या क्या होगा, तो कौन से सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो। देखो जो 11 है, मैं 1 2 बता देता हूँ आपको। 11 है जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो 12 और 13 जो है वो हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो 14 to 16 पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। 17 नंबर हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। 18 19 जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। 20 to 28 उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे ही देखो 30 34 उसमें राजस्थान। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हो आपके सर्कल में कौन सा है, आपका कौन सा सर्कल है, ये आप चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, हर एक का लिस्ट यहाँ पे दिया है। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सर्कल का जो है वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो आर्मी पोस्टल सर्विस 90 to 99 आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, एक
पिन कोड को लेकर हम डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। सो देखो एक पिन कोड यहाँ पे दिया है, पिन कोड है 731235। अब इसका जो लोकेशन डिटेल्स वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका लोकेशन है बोलपुर, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, इंडिया। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी बता देता हूँ। दिस एरिया इज एसोसिएटेड विथ शांति निकेतन। शांति निकेतन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये है क्या, किस लिए फेमस है? रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल हब एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, इसीलिए फेमस भी है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं। सो देखो एक स्ट्रक्चर क्या होता है पिन कोड का, ऐसे हमने यहाँ पे लिया 731235। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट डिजिट हमने पहले ही बोला था क्या है, रीजन का है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 7। सो फर्स्ट डिजिट ईस्टर्न, 7 क्या करता है, ईस्टर्न जोन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या क्या है, वेस्ट बंगाल होता है, उड़ीसा होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है, ये सब कवर होता है। ठीक है, इसमें देखो इसके बाद हम लोग फर्स्ट 2 डिजिट अगर हम लोग देखेंगे जो है 73, जो डिनोट करता है वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल को। ठीक है, मतलब ईस्टर्न जोन का वेस्ट बंगाल सर्कल इसमें रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट यानी कि 731। सो जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो आइडेंटिफाई करता है सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो वाला आर्टिकल जाएगा। इसमें देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू द बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, ये जो 731 है वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोगों का लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे 235। इसमें हम लोगों का डिलीवरी पोस्ट ऑफिस पता लगता है, स्पेसिफाई करता है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को। यहाँ पे जो 235 कोड है वो रेफर है बोलपुर पोस्ट ऑफिस को। ठीक है, समझ में आ रहा है किसका पिन कोड है? चलो ऐसे ही बाकी जो पिन कोड है वो भी ऐसे ही ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पिन कोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं इंडिया का। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पिन कोड्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली मतलब जहाँ पे डाक भवन है, डाक भवन का पिन कोड 110001। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द प्रोमिनेंट एरिया ऑफ इन द दिल्ली। ठीक है, जो ये पहला वाला पिन कोड है इंपॉर्टेंट, ये आते हैं क्वेश्चन एग्जाम पे। ठीक है, उसके बाद देखो मुंबई जीपीओ, मुंबई फोर्ट या मुंबई जीपीओ, इसका देखो पिन कोड यहाँ पे दिया है 700001। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कलकत्ता जीपीओ का पिन कोड है 700001। ठीक है, वो क्या होता है, ईस्टर्न रीजन का, वेस्ट बंगाल साइड का जो क्या हेडक्वार्टर है वहाँ पे कलकत्ता में। ऐसे ही देखो चेन्नई का भी है, बेंगलुरु का भी है, हैदराबाद का भी है, फिर देखो अहमदाबाद का भी है, लखनऊ का भी है। अब मैं बता दूं आपका जो वाला पार्ट है आपके लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उसी का पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही वाला पिन कोड शायद आपको एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक दो बता देता हूँ जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं। एक है 56 एपीओ यानी कि 1 सीबीपीओ जिसका पिन कोड है 900056, और एक है 99 एपीओ यानी कि 2 सीबीपीओ जिसका पिन कोड है 900099। पहला वाला है न्यू दिल्ली में और दूसरा वाला है कलकत्ता में। ये पूछे जाते हैं एग्जाम पे। ठीक है, सो ये दोनों का हमें याद रखना है। सो इसी के साथ देखो पोस्टल इनसाइट का हम लोग का पिन कोड वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यही सब कॉन्सेप्ट है जहां से आपको एक कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जीडीएस टू एमडीएस एग्जाम के लिए। तो सारे हमने यहाँ पे टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। और आप चाहे तो हमारे जीडीएस टू एमडीएस मिशन 2025 के बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा, या तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियो के साथ।